इस क्लास में हम देखेंगे सॉर्टिंग फंक्शन फॉर एरे। ठीक है, तो ये पीएचपी में कुछ बिल्ड इन फंक्शन है सॉर्ट करने के लिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एस ओ आर टी सॉर्ट फंक्शन, इसका यूज क्यों किया जाता है। जैसे कि ऊपर में देखिए एक एरे है कोर्स नाम का, और यहाँ पे इसका एलिमेंट्स है डीसीए, एजीडीसीए, पीजीडीसीए और टैली। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको सॉर्ट कर देता हूँ, COURST। ठीक है, और यहाँ पे मैं प्रिंट आर फंक्शन यूज कर रहा हूँ, प्रिंट आर। और यहाँ पे मैं सॉर्टिंग से पहले इसका वैल्यू जो है वो यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगा। देखिए ये जो ऊपर आएगा ये आपका सॉर्टिंग से पहले वाला वैल्यू के लिए, और फिर ये नीचे सॉर्ट होने के बाद। और सॉर्टिंग मीन्स क्या होता है दोस्तों, जैसे कि ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में यहाँ पे क्या है, ये अगर नंबर होता तो नंबर के हिसाब से वो आगे से पीछे की ओर लेके जाता, जैसे असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं हम लोग। और अल्फाबेटिक ऑर्डर में जैसे ए से जेड लेके जाना होगा, वो काम करेगा सॉर्ट फंक्शन। तो यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो एरर दिखाया जा रहा है लाइन नंबर 10 में। लाइन नंबर 10 में क्या है, इको है। अच्छा, यहाँ पे देखिए हम लोग टर्मिनेटर साइन जिस प्रकार से देते हैं वो हम लोग नहीं दिए थे। अब अगर हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे DCA ADDCA आ रहा है, फिर अनडिफाइंड वेरिएबल सॉर्ट, SORT सॉर्ट को अनडिफाइंड वेरिएबल, ओहो सॉरी, ये सॉर्ट एक फंक्शन है दोस्तों, और जहाँ मैंने डॉलर साइन का यूज कर दिया था जिसके कारण वो एरर डिस्प्ले हो रहा था। अब सब ठीक हो गया होगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा ओरिजिनल जो एरे हम लोगों ने बनाया था, जिसमें पहले डीसीए था, फिर एडीडीसीए था, फिर पीजीडीसीए था, फिर टैली था। और जब हम लोगों ने सॉर्ट किया तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में ए टू जेड के हिसाब से उसको सीरियलाइज कर दिया ये। ठीक है, ये काम करता है सॉर्ट। अब अगर हम लोगों को यही चीज डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके जाना रहता तो हम लोग क्या करते, सॉर्ट का जगह में यूज करते आर सॉर्ट। तो आर सॉर्ट क्या करता है दोस्तों, ये आपका ए टू जेड ना ले जाके ये आपका जेड टू ए लेके आएगा। देखिए, अब ये जेड से ए तक लेके आ रहा है। उसी प्रकार जैसे यहाँ पे एक एरे हम लोगों ने बनाया है कोर्स का, अब हम लोग एक एरे और बना लेते हैं नीचे, और इसका नाम हम लोग दे देते हैं सी। अब जैसे यहाँ पे फी जो है इसका हम लोग दे देते हैं 4500। उसके बाद इसका फी जो है वो दे देते हैं 7500। उसके बाद इसका फी जो है वो दे देते हैं 900। और उसके बाद इसका फी जो है वो दे देते हैं 300। अब यहाँ पे कोड को हम लोग असेंडिंग कर रहे थे, तो ये आपका ABCD में था। अब ये नंबर वैल्यू है, तो यहाँ पे जब हम फी लेते हैं, यहाँ पे हम लोग फी लेते हैं और पहले सॉर्ट, तो ये आपको 1 से लेके 10 असेंडिंग ऑर्डर में लेके जाएगा। रिफ्रेश करिए तो देखिए, अच्छा नीचे में कोर्स था वहाँ चेंज नहीं किए थे हम लोग, फी का किए नहीं थे, यहाँ पे फी कर देते हैं। अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए दोस्तों, जैसा कि यहाँ सबसे छोटा नंबर क्या है 3000, तो 3000 पहले आया, उसके बाद 4500, उसके बाद 7500, उसके बाद 9000। तो नंबर को 1 से लेके जितना जाएगा आगे उस हिसाब से वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है। और अगर अल्फाबेट होता तो ए टू जेड और फिर जेड टू ए। यहाँ पे अगर इसको डिसेंडिंग करना रहेगा तो हम लोग आर लिख देंगे, आर सॉर्ट। तो ये आपका बड़ा से छोटा की ओर लेके जाएगा। देखिए, पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब हम लोग देखेंगे ए सॉर्ट। अब ए सॉर्ट जो होता है दोस्तों, उसके लिए हम लोगों को
एसोसिएटिव एरे चाहिए। एसोसिएटिव एरे क्या होता है? जैसे कि ये जो एरे है हमारा DCA, यहाँ पे हम लोग, ये आपका की हो गया और इसके बाद यहाँ पे हम लोग वैल्यू दे दे रहे इसका। उसके बाद DCA के बाद यहाँ ADDCA और उसके बाद इसका वैल्यू हम लोग दे दे रहे इसका कोर्स फी। उसके बाद PGDCA, इसका वैल्यू हम लोग दे दे रहे 9000 और फिर टैली, इसका वैल्यू हम लोग दे दे रहे 3000। ये हो गया हमारा एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरे में क्या होता है दोस्तों, ये जो पहला है इसको हम लोग की पकड़ते हैं और ये उसका वैल्यू पकड़ते हैं। तो जो ए सॉर्ट होता है दोस्तों, वो वैल्यू के हिसाब से उसको असेंडिंग ऑर्डर में करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे और सॉर्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग ए सॉर्ट लिखेंगे, ए सॉर्ट। और अभी यहाँ पे एरे का जो नाम है हमारा क्या है, COURSE कोर्स है। और तो यहाँ पे भी हम लोगों को कोर्स लिखना पड़ेगा, COURSE कोर्स। और उसके बाद यहाँ पे भी हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, COURSE कोर्स। अब चलिए पहले आउटपुट देखते हैं इसका, हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ए सॉर्ट जो है ये क्या कर रहा है, इसका वैल्यू के हिसाब से इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा है। जैसे देखिए 3000 जो वैल्यू पहले आया, उसके बाद आपका 4500, उसके बाद आपका 7500, उसके बाद आपका 9500। दैट मीन्स जब भी हम लोग ए सॉर्ट लिखेंगे तो वो किसको देख के ऐसे मतलब उसको सॉर्टिंग करेगा, उसका वैल्यू देख के वो उसको सॉर्टिंग करेगा। और यहीं पे अगर ए के जगह में दोस्तों हम लोग के लिख देंगे, तो अब ये की को देख के सॉर्टिंग करेगा। दैट मीन्स वो कोर्स का नाम देख के उसको सॉर्टिंग में ऑर्डर में अरेंज करेगा। अभी हम लोग इधर जाते हैं फिर से इसमें और रिफ्रेश करते हैं इसको। तो देखिए अब ये कोर्स का नाम ADDCA, फिर DCA, मतलब ये ए पहले आएगा ना अल्फाबेटिक ऑर्डर में, फिर डी आता है, फिर सी आता है, फिर टी आता है। तो अब कोर्स नेम के हिसाब से दैट मीन्स उसका की को देख के असेंडिंग ऑर्डर में कर रहा है। अब यही चीज अगर हम लोग चाहते कि वैल्यू को देख के वो डिसेंडिंग ऑर्डर में करे, तो उसके लिए हम लोग को ए आर सॉर्ट का यूज करना पड़ता है। ए आर सॉर्ट अगर यूज करते हैं हम लोग, तो ये वैल्यू को देख के सॉर्टिंग करेगा, बट असेंडिंग की जगह वो डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सेट करेगा, ठीक है। अब इसको जाते हैं हम लोग और रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए ये डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर रहा है। और ये क्या देख के अरेंज कर रहा है, ये इसका वैल्यू के हिसाब से इसको अरेंज कर रहा है। और सेम उसी प्रकार से दोस्तों अगर की के हिसाब से उसको अरेंज करवाना चाहते हैं हम लोग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करवाना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, के लिख देंगे ए की जगह। तो अब वो की को देख के ही उसको अरेंज करेगा, मतलब सॉर्टिंग करेगा। बट इस वक्त वो क्या करेगा, आपका कोर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके जाएगा। जैसे देखिए जेड टू ए, तो जेड टू ए में देखिए टी पहले आएगा, फिर पी आएगा, फिर डी आएगा और अंत में आपका ए आ रहा है। तो दोस्तों ये था आज का क्लास हमारा, जिसमें हम लोगों ने देखा सॉर्टिंग फंक्शन, एरे वैल्यू को जो सॉर्ट करने के लिए जो PHP में इनबिल्ट फंक्शन बनाया गया है।